तो देखो क्लास 10 हम टॉपिक लेके चल रहे हैं हमारा रियल नंबर्स। और आज हम उसके अंदर चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स के अंदर हम पहला टॉपिक लेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। और हमारी कोशिश होगी हम एक क्लास के अंदर केवल एक ही टॉपिक को अच्छे से सीख कर चलेंगे। तो जब बात आती है एचसीएफ की और एलसीएम की, तो ये हमेशा दो नंबर्स या तीन नंबर्स के, चार नंबर्स या पांच नंबर्स के बीच की चीजें होती हैं। तो अगर आपने दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना हो कि उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा निकाला जा सकता है कॉमन, तो वो होता है एचसीएफ। एचसीएफ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है नंबर्स को डिवाइड करना, मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है एक ऐसा नंबर ढूंढना जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स जो आपको गिवन है उनको डिवाइड कर सकता हो। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है। और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है ये एक, देखो दिखने में लीस्ट होता है पर होता ये बड़ा नंबर है। मतलब कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जो फर्स्ट नंबर की टेबल में भी आता हो, सेकंड नंबर की टेबल में भी आता हो, थर्ड नंबर की टेबल में भी आता हो। अब इसे एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। देखो जब आप बात करके चलोगे 4 की, 16 की और 32 की, अगर आप बात करके चलोगे और मैं आपसे एचसीएफ की बात करता हूँ, तो एचसीएफ का मतलब है एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 4 को भी डिवाइड कर सकता हो, 16 को भी डिवाइड कर सकता हो, 32 को भी डिवाइड कर सकता हो। तो ऐसा नंबर क्या होगा जो 4 को भी डिवाइड कर सकता हो, 16 को भी और 32 को भी डिवाइड कर सकता हो? सर 2 है जी 2 6। एक ऐसा नंबर बताओ जिससे 4 भी डिवाइड हो जाता हो, 16 भी डिवाइड हो जाता हो और 32 भी डिवाइड हो जाता हो। 2 2 से, तो आपने कहा 2 से 4 भी डिवाइड हो सकता है, 16 भी डिवाइड हो सकता है, 32 भी हो सकता है। कोई और नंबर बताओ जिससे, मतलब कोई 2 से अलावा कोई नंबर जो 4 को भी डिवाइड कर दे, 16 को भी डिवाइड कर दे और 32 को भी डिवाइड कर 4 दे। 4 हो गया। 4 अब 4 से बड़ा कोई नंबर बताओ जो 4 को भी डिवाइड कर दे या 16 को और 32 को डिवाइड कर दे। 4 से बड़ा नहीं है। शाबाश। 4 से बड़ा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 4 यहाँ पर आप देखो सबसे छोटा नंबर है। हम्म, तो कोई नंबर जो 4 को डिवाइड करने वाला नंबर 4 या 4 से छोटा ही हो सकता है, 4 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता। तो हमारे पास में क्या है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे छोटे नंबर के या तो बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? यस सर। एचसीएफ अपने आप में एक ऐसा नंबर होगा जो या तो सबसे छोटा नंबर होगा या सबसे छोटे नंबर से छोटा नंबर होगा, आपका इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने सीखी आपके पास में, एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी हमारी समझ में आ गई। यस। तो 4 का, 16 का और 32 का एचसीएफ, मतलब जो तीनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है वो कौन हो गया? 4 हो गया। क्लियर है? यस। चलो जी, अब आप बारी आती है आपकी एलसीएम की कि भाई एलसीएम क्या होता है। तो अब आप जब एलसीएम की बात करके चलोगे तो एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो 4 की भी टेबल में आता हो, 16 की भी टेबल में आता हो और 32 की भी टेबल में भी आता हो। मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जो 4 की टेबल में भी आता है, मतलब 4 का मल्टीपल है, 16 का भी मल्टीपल है और 32 का भी मल्टीपल है। ऐसा नंबर बताओ कोई। 32। 32। तो आप देखते हो कि जो 32 है 4 की टेबल में आता है, 32 आपका 16 की टेबल में भी आता है, भाई आपने कहा 4 की टेबल में भी आता है, 16 देखो 4 की टेबल में आता है 32, यस। 16 की टेबल में भी आता है 32 और 32 की टेबल में भी आता है 32। ये आपने देखा। मतलब एक ऐसा एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे बड़ा नंबर है, या तो वो होगा या उससे बड़ा होगा। अब 32 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 64 भी हो सकता है। यस। 64 4 की टेबल में भी आएगा, 16 की टेबल में भी आएगा और 32 की टेबल में भी आएगा। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? तो आप क्या लिखोगे? एलसीएम is always greater than or equal to the largest number। तो एक प्रॉपर्टी हमारे को एलसीएम की भी क्लियर हो गई कि भाई इस केस में अगर एलसीएम होता है तो एलसीएम सबसे बड़े नंबर से के या तो बराबर होगा, मतलब जैसे कि इस केस में 32 है, या उससे भी बड़ा नंबर होगा। तो आपको एलसीएम भी क्लियर हो गया और आपको एचसीएफ भी क्लियर हो गया। यहाँ तक इसमें कोई डाउट नहीं? नो सर। पक्का? यस।
अब इसके करने का एक मेथड होता है जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एचसीएफ निकालने का, एलसीएम निकालने का एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको बोलते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है, आप 4 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, तो 4 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 into 2 मतलब 2 की पावर 2। यस सर। और अगर आप 16 के प्राइम फैक्टर्स बनाओगे तो बनेंगे 2 की पावर 4। यस सर। और अगर आप 32 के प्राइम फैक्टर्स बनाओगे तो बनेंगे आपके पास 2 की पावर 5। यस ऐसे बनेंगे ना। यस सर। तो अगर आप एचसीएफ की बात करोगे तो एचसीएफ निकालने के लिए आप जितने भी प्राइम नंबर है पहले तो वो लिख दो, जो भी आपके पास है। तो केवल 2 लिखा हुआ प्राइम नंबर है, आपने 2 लिख दिया, और जो उसकी सबसे छोटी पावर है आप वो लिख दो। तो इन सब में 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 2। तो 2 है। ठीक है जी। अब मैं आपको एक एग्जांपल की तरह लेके चलूंगा और आपको ये क्लियर हो जाएगा, एक बार दीजिएगा मेरे को। अगर मैं कोई ऐसा नंबर लेता हूँ, चलिए आगे समझाता हूँ। अब एलसीएम में आओगे आप, तो एलसीएम में भी सेम प्राइम नंबर्स लिखोगे और जो उनकी सबसे बड़ी पावर है वो लिख दोगे आप। ठीक है जी। यस। अब देखो एक एग्जांपल लेके चलूंगा आपके पास में। मेरे पास में एक नंबर 4 है, एक नंबर मेरे पास 6 है, और एक मेरे पास में है, सपोज करके चल रहा हूं मैं, 24 है। ठीक है जी। ये नंबर मेरे पास में है, 4 है, 6 है और 24 है। तो ये जो मेरे पास 4 है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 की पावर 2। यस। मेरे पास जो 6 है, 6 क्या बनेगा, 2 की पावर आपके पास में 1 और 3 की पावर 1। यस सर। मेरे पास में जो 24 है, 24 क्या बनेगा मेरे पास, 8 या 24, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये बनेगा। यस सर। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, फिर सारे प्राइम सॉरी। नंबर्स लिखोगे। इसमें 2 है और क्या इसके अंदर 3 है। यस सर। अब इसमें देखो, आप भी देखोगे तो इसमें 2 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो इसमें 3 की बार आपको क्या लिखनी पड़ेगी, 0 लिखनी पड़ेगी। यस सर। अब आपने 2 और 3 लिख दिए, इन सारे नंबरों में सारे प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए 2 और 3 से बना हुआ ये नंबर है। अब इसमें एचसीएफ का मतलब होता है सबसे छोटी पावर। तो 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 1। तो 2 की सबसे छोटी पावर आपको यहाँ पर 1 मिलती है, तो आपने 2 की पावर 1 लिख दिया। और 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 0। 0, तो आपने 0 लिख दिया। तो इसका जो एचसीएफ निकला वो कितना निकल कर आ गया, 2। 2 निकल कर आ गया। मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों नंबर आपस में डिवाइड हो सकते हैं। मतलब 2 से आप 4 को भी डिवाइड कर सकते हो, 6 को भी डिवाइड कर सकते हो, और 24 को भी आप डिवाइड कर सकते हो। ये क्लियर है। यस सर। तो आपको ये क्लियर हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, नो सर। पक्का। यस सर। चलो जी। अब हमारे पास बात आती है एलसीएम की। एलसीएम का मतलब क्या होता था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल आपने निकालना है, तो कॉमन मल्टीपल किसका, अब देखो कॉमन मल्टीपल का मतलब सारे प्राइम फैक्टर लिख दिए आपने, 2 और 3 लिख दिए, और जो इनकी सबसे बड़ी पावर है वो लिखनी है आपने एलसीएम में, जो इनकी सबसे बड़ी पावर है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3। आपने 3 लिख दिया। और 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, इन 3 नंबरों में 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 सर। बेवकूफ, 3 की पावर 3 कहाँ लिखा हुआ है, 3 3 की नहीं पावर 1 लिखा। है। अच्छा वाला। पावर में ठीक 3 है। कहाँ लिखा हुआ है, तो 3 की पावर 1 सबसे बड़ी पावर है। मतलब 3 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 0 और 1 में से 1 ही तो होगी। यस सर। ठीक है, तो आपने 3 की पावर 1 लिख दिया। तो आंसर कितना होगा आपका, एलसीएम निकला आपका 24। तो एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम हो गया आपका 24। क्लियर है। यस। अब आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको करने पड़ेंगे। आपको उस क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए। आपने 504 और 980 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपने 32760 और 32 का एचसीएफ और 320 ले लो का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसमें आराम से देख सकते हो, आप देखिए। अब आप एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इसके अंदर। आपने 26 का और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। मतलब ये 3 क्वेश्चन आपके पास में होमवर्क हो गए। आपने 26 का और 91 का एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है। अभी 3 क्वेश्चन से आप इसके एचसीएफ और एलसीएम निकाल लोगे।
अब आपको इसकी अगली चीज पे आते हैं। एक होता है आपके पास में भाई एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड का भी एक मेथड है, ठीक है। तो यूक्लिड मेथड समझना, इसको आप एचसीएफ निकालने के लिए, अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हो तो एचसीएफ का एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, और टीचर कई बार आपसे आपसे बोलेंगे कि आप इसे इस यूक्लिड मेथड से करके दिखाओ। तो करने का तरीका समझो। तो जैसे कि सपोज करो मैंने क्वेश्चन आपको अभी तो प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था, अब मैं आपको जो सिखा के चल रहा हूँ ये एक ऐसा मेथड दिखा के चल रहा हूँ, मतलब जो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड रहता है लोगों के लिए करना, लेकिन मैं आपको बड़े आसान तरीके से सिखाऊंगा। अब देखो सिखाऊंगा वैसे, ध्यान रखना। मैंने एक नंबर लिया 38540, ठीक है, और एक लिया 48250, और एक लिया मैंने 48250। हेलो मोटो। तो मैं लिखा 38540 और 48250, ये दो नंबर्स मैंने ले लिए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, तो आपके पास में इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है, ऐसा है, बड़ा नंबर कौन सा है? सो 38540 छोटा है और हाँ 48250 बड़ा है। ठीक है, तो 38540 आपके पास में छोटा नंबर है और 48250 आपके पास बड़ा नंबर है। अब अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए जाओगे तो आप प्राइम फैक्टर्स नहीं बना पाओगे आप इसकी, अब बड़ा मुश्किल पड़ जाएंगे आपको, क्योंकि ढूंढना कि किसकी टेबल में आता है किसकी टेबल में आता है। आप देखो जब आप प्राइम फैक्टर्स बनाओगे इसके, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपसे नहीं हो पाएगा, आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन। तो अब इसके ना शॉर्टकट निकालेंगे, वो शॉर्टकट क्या है समझना। इसमें देखा गया है कि सबसे छोटा नंबर है 38540 और बड़ा नंबर है आपके पास 48250। अब आपने क्या करना है, इस छोटे नंबर से इस बड़े नंबर को डिवाइड करना है। तो देखो सबसे पहले देखो 540 तीन नंबर, 540 तीन नंबर, फिर आपका 38 के नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स आपको यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि यस ये सर। भी 5 डिजिट है और ये भी 5 डिजिट है। यस। अब आप अगर इससे इसको डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है 2 टाइम्स करोगे तो ये 6 हो जाएगा, तो यस मतलब सर। बड़ा नंबर आएगा तो 1 टाइम्स ही डिवाइड होगा। यस सर। तो ये होगा आपका 1 टाइम्स आपका 38540 हो गया। अब अगर आप इन्हें यस। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया 0, 5 में से 4 गया आपके पास में 1, 12 में से 5 गया कितने बचे आपके पास में 7, ये 17, 17 में से 8 गया 9, तो आपका 9710 बन गया। यस सर। अब आपका छोटा नंबर कौन है 9710 और बड़ा नंबर कौन है 38540। तो यस। आप इस 9710 से डिवाइड करोगे 38540 को डिवाइड करोगे। यस। अब देखो 9710 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि देखो 9710 आपके इसमें छोटा नंबर और डिवाइड कर रहा है जिसको 38540 को डिवाइड कर रहा है। अब करते हैं डिवाइड। अब पहले अगर आप 3854 को देखोगे तो 3854 इससे तो छोटा ही है ना, यस सर। तो आपको पूरे नंबर लेना पड़ेगा 38540। भाई जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करके कैसे देखते हो कि ये अगर स्टार्टिंग के 4 डिजिट से छोटी होती तो ये डिवाइड कर देता, यस अगर सर। नहीं है तो आपको अगली डिजिट भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। यस सर। तो 38540 पूरा लेना पड़ेगा। अब 9710 का 2 टाइम्स बताओ क्या होता है। आप 9710 का 2 टाइम्स बताओ क्या होता है, 3 टाइम्स वन नाइन बताओ क्या फोर होता है। टू जीरो तो देखो तकरीबन मैं मान के चल रहा हूँ 3 या 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 4 9 या 36 होता है और 3 9 या 27 होता है ना। यस सर। तो या तो ये 4 टाइम्स जाएगा या 3 टाइम्स जाएगा, तो ट्राई करके देखो आप इसका पहले 4 टाइम्स ट्राई करो, बड़ा नंबर ट्राई करो। 9710 का 4 टाइम्स बताओ क्या होगा। सो 38840। 38840, तो ये तो बड़ा नंबर हो गया, तो 4 टाइम्स तो जा नहीं सकता, तो ये जाएगा 3 टाइम्स, तो आपने 3 टाइम्स कर दिया इसको। तो जब आप 3 टाइम्स करोगे तो ये होगा 300, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 बचा, 27 और 2 29, 29130 बचा। अब इससे यस। सब्ट्रैक्ट करो, ये होगा 0, 4 में से 3 गया कितना बचा 1 बचा, ठीक है, 5 में से 1 गया कितना बचा आपका 4 बचा, और ये 18 में से 9 गया कितना बचा आपके 9 बचा, 9410 बचा, है ना। यस सर। अब ये 9410 इस पीछे वाले नंबर को डिवाइड करेगा, मतलब ये 9410 इस 9710 को डिवाइड करेगा। यस। तो देखो ये 9410, ये 9410 1 टाइम्स ही जाएगा, आपने लिखा 9410, ठीक है जी। यस सर। अब ये 0 ऐसे लिखा रहा, 1 में से 1 गया 0 बच गया, 7 में से 4 गया 3 बच गया, मतलब 300 बच गया। यस सर। अब आपने इस 300 से अब देखिएगा
9410 इज 0 1 0 से, ठीक है। इसे 300 से अब आपने डिवाइड करना है, किसको 9410 को डिवाइड करना है। Yes. अब ये 300 941 से तो छोटा है, Yes, sir. तो ये तो 3 टाइम्स चला गया, तो आपने क्या लिख दिया 900 लिख दिया। अब 41 410 बचा, फिर ये जाएगा 1 टाइम्स हो गया 300, तो कितना बचा आपका 110 हो गया ये, है ना। Yes, sir. अब आपने इस 110 से 300 को डिवाइड करना है, जगह आपके पास कम पड़ रही है, किसी और जगह जाकर लिख दो। आपने 110 से डिवाइड करना है, किसको 300 को डिवाइड करना है, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, 220 हो गया, Yes. 80 बचा, 80 से 110 को डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, कितना बचा आपका 30 बचा। Yes. आप 30 से 80 को डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा, कितना होगा 60 होगा, Yes. 20 बचा। Yes. 20 से डिवाइड करोगे आप किसको 30 को, Yes. 20 बन जाए 20, कितना बचा आपका 10 बचा। Yes. अब आपने क्या करना है, अब आप इस 10 से डिवाइड करोगे, अब आप इस 10 से डिवाइड करोगे 20 को, रुकमणी जी बाद में आना, अभी क्लास चल रही है। आपने 10 से डिवाइड करना है किसको 20 को, तो 10 2 जा 20, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। Yes, sir. तो इसका जो HCF है वो कितना बना 10 बना, याद रखना ये बात, Okay. याद रहेगा Yes, sir. पक्का। Yes. चलो जी, तो ये अब आपको इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, ये क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिख लीजिए 426 एंड 576, इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप इसके अंदर लिखिए 6265 एंड 76254, 76254। और तीसरा क्वेश्चन लिखिए 8262 एंड 101592। ये 3 क्वेश्चन आपने इसके ऊपर ट्राई करने हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको मैंने दिए एचसीएफ एलसीएम के, 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए लॉन्ग डिवीजन मेथड वाले, ठीक है। Yes, sir. चलो जी करो आप।